ये जिंदगी हर इंसान को एक ऐसा मोड़ जरूर दिखाती है जहाँ वो खुद को बिल्कुल अकेला और अनदेखा महसूस करता है। हर दिन उठते हैं, अपना काम करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन कोई ताली नहीं बजाता, कोई सराहना नहीं करता और कोई इनाम नहीं मिलता। आप दूसरों की मदद करते हो, मुश्किल वक्त में भी हिम्मत से खड़े रहते हो, रिश्तों में वफादार बने रहते हो, और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे आप अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बन गए हो जिसे कोई देख नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा। और फिर कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं और आप जो ईमानदारी से चल रहे हैं कहीं पीछे छूट जाते हैं। शायद आपने सालों तक चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाई, फिर भी लगता है जैसे जिंदगी कहीं अटकी हुई है। और तब दिल में सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब भी है? क्या कोई देख भी रहा है कि मैं क्या क्या झेल रहा हूँ? आज मैं आपसे उसी जगह बात करना चाहता हूँ, उस जगह नहीं जिसे आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि उस थके हुए हिस्से से जो इंतजार से टूट चुका है, जो चुप्पी से परेशान है, जो सवालों के जवाब न मिलने से हार मान चुका है। क्योंकि अगर किसी ने आपसे पहले ये बात नहीं कही तो मैं आज कहता हूँ, आप कभी भी अनदेखे नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। जब आपने अहंकार छोड़कर विनम्रता चुनी, जब आपने दर्द के बावजूद माफ किया, जब आपने डर के बजाय भरोसा किया, वो सब देखा गया। और सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि उस एक ने देखा जिसकी नजरों में सबसे ज्यादा मायने हैं। उस प्रेम की निगाहें आप पर थी, न सिर्फ तब जब आप मजबूत दिखे, बल्कि तब भी जब आप चुपचाप टूटकर झुक गए। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, जब आपने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया, वो वक्त खाली नहीं था, वो पवित्र था। जब कोई आपको पहचान नहीं रहा था, तब भी आप अपनी आत्मा को एक ऐसी गहराई में ढाल रहे थे जो तालियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जब आपने प्यार दिया बिना कुछ पाए, वो आपके अंदर एक ऐसी ताकत बना रहा था जो दुनिया की चमक से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। यही वो गुण है जिन्हें यीशु ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। दिखावे वाली पूजा नहीं, बल्कि वो छोटे चुपचाप लिए गए फैसले जो किसी ने नहीं देखे, लेकिन जिनकी गूंज स्वर्ग तक पहुंची। जब आप दूसरों के लिए बिना वाहवाही के जीते हैं, तब आप किसी इनाम से ज्यादा बड़ी चीज कमा रहे होते हैं। आत्मिक गहराई, एक असली किरदार, और वो आत्मा जो सिर्फ अपने भगवान को खुश करने के लिए जीती है। अब बात करते हैं उस चुप्पी की, उस भारी खामोशी की जो आपके सवालों और दुआओं के बीच बस गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सब चुप है तो शायद कोई सुन भी नहीं रहा, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि खामोशी का मतलब नकारना होता है। कुछ सबसे शक्तिशाली पल खामोशी में ही हुए, जब वो रुके, जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने हमारे विश्वास को पनपने का मौका दिया। शायद आपकी चुप्पी भी एक सजा नहीं, एक भरोसा थी। शायद आपने उस सन्नाटे को गलत समझा, जबकि वो आपके अंदर कुछ गहरा बनाने का वक्त था। एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करता है जो चुप्पी में भी रुके रहते हैं, टूटते नहीं। यीशु ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया, उन्होंने वादा किया था अर्थ का। उन्होंने नहीं कहा मेरे पीछे चलो सब साफ दिखेगा, उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो चाहे कुछ भी समझ न आए। उस चुप्पी में भगवान ने आपको छोड़ नहीं दिया, वो आपको गहराई में खींच रहे थे। एक ऐसी गहराई जहां आपकी जड़ें मजबूत हो, भले ही सतह पर सब शांत हो। आपने इसलिए नहीं रुके क्योंकि आप सब समझ गए थे, आपने इसलिए रुके क्योंकि आप वफादार थे। और यही स्वर्ग की नजरों में सबसे ज्यादा कीमती होता है। सोचिए, एक बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो माँ बाप थोड़ा पीछे हटते हैं ताकि बच्चा खुद चलना सीखे। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप चले गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने भरोसा किया कि बच्चा अब खुद खड़ा हो सकता है। यही आपके साथ हो रहा है। भगवान चुप इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, वो चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा था कि आप इस प्रक्रिया में और मजबूत बन रहे हो। शायद उसी सन्नाटे में आपने अपनी आवाज सुनी, उसी खामोशी में आपने खुद को पहचाना। शायद ये कभी उत्तर पाने का सफर नहीं था, बल्कि खुद उत्तर बनने का सफर था। अब आते हैं उस तीसरी सच्चाई पर जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, इंतजार।
हम सब इस इंतजार से लड़ते हैं। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, वहाँ देरी का मतलब हम नाकामी समझ लेते हैं। लेकिन सुनिए, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। यीशु ने जिस राज्य की बात की, वहाँ सब कुछ वक्त से होता है, गहराई से होता है और बिल्कुल सटीक होता है। जिस देरी से आप परेशान हैं, वो इसलिए नहीं आई कि आप भूल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था। वो वादा जिसे आपने मांगा सिर्फ आपके लिए नहीं तैयार हो रहा था, आप भी उस वादे के लायक बन रहे थे। अगर वो चीज आपको जल्दी मिल जाती तो शायद वो आपको तोड़ देती। जल्दी मिली शोहरत घमंड बन जाती है, जल्दी मिला मंच डर पैदा करता है। लेकिन एक सच्चे पिता की तरह भगवान जानते हैं कि कोई तोहफा सही वक्त से पहले देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो इंतजार आपको सताता रहा, वही आपकी रक्षा भी कर रहा था। वो आपका दिल ठीक से तैयार कर रहा था, ताकि जब दरवाजा खुले आप सिर्फ अंदर न जाएं, बल्कि आत्मविश्वास और गहराई के साथ जाएं। यीशु ने भी तो यही किया। 30 साल की गुमनामी में बिताए, सिर्फ 3 साल की सार्वजनिक सेवा के लिए। अगर खुद ईश्वर का पुत्र रुक सकता है, छुप कर रह सकता है, प्रक्रिया को सम्मान दे सकता है, तो ये हमें क्या सिखाता है? यही कि महानता भी अंधेरे में बनती है, और यही आपके साथ हो रहा है। आप उस जगह में खिल रहे हैं जहाँ कोई देख नहीं रहा। आप वो बनते जा रहे हो जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से अडिग है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो शायद वो चेहरा वैसा नहीं लगता जैसा आपने चाहा था, लेकिन अब वहाँ एक ताकत है, एक शांति है, एक परिपक्वता है। ये छोटी बातें नहीं है, ये तो आत्मिक विरासत है। और अब क्योंकि आपने उस छुपी हुई यात्रा में विश्वास बनाए रखा, क्योंकि आपने खामोशी में भी भरोसा किया, क्योंकि आपने इंतजार में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, अब आप तैयार हो। और सिर्फ आशीर्वाद के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए, गहराई के लिए, उन बातों के लिए जो वाकई मायने रखती है। अगर आप अभी भी उस छुपे हुए मोड़ पर हैं, तो हिम्मत रखें। अगर अभी भी जवाब नहीं मिल रहे, तो भरोसा बनाए रखें। अगर सब रुका रुका सा लग रहा है, तो उम्मीद मत खोइए, क्योंकि कुछ भी बेकार नहीं गया है, बल्कि यही लम्हे तो है जो आपको आगे आने वाली बुलंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी वो चुप्पी वाली वफादारी स्वर्ग में गूंज रही है। आपकी वो तन्हा प्रार्थना आत्मा में तेज चीख बन चुकी है। और आपकी वो देरी, वो आपको एक ऐसे इंसान में ढाल रही है जिसे अब सबके सामने लाया जा सके। चलो सच्चाई से बात करें, कभी कभी जिंदगी बस रुकी नहीं लगती, वो पूरी तरह से टूट चुकी लगती है। वो सपना जो आपने संजोया था बिखर गया, वो रिश्ता जिसे आपने सींचा था खत्म हो गया, वो दरवाजा जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे अचानक धक्का मारकर बंद हो गया। और नहीं, वो बंद नहीं हुआ, उसने आपको तोड़ दिया। और तब आपने सोचा कि शायद अब मुझ में कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन देखिए, आप अभी भी खड़े हैं। हाँ, घायल हैं, लेकिन जिंदा है। वहाँ नहीं जहाँ आप जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी नहीं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और यही अपने आप में कुछ गहरा कहता है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसका आपको भी अंदाजा नहीं था, और वो ताकत टूटने में पैदा हुई। एक और बात जो आप अपने दिल में बसा कर रखिए, आपकी टूटी हुई हालत आपकी शर्म नहीं है, वो आपकी भेंट है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो सिर्फ परफेक्शन, चमक और फिल्टर को पूछती है। लेकिन यीशु, उन्होंने टूटे दिल वालों के साथ चला, छूने लायक नहीं समझे गए लोगों को छुआ और घाव वाले लोगों को अपना कहा। उन्होंने कभी ताकत को नहीं चुना, उन्होंने समर्पण को चुना। जिस चीज को आप अपनी कमजोरी समझते थे, वही आपको तैयार कर रही थी। वो दिल टूटना अहंकार तोड़ रहा था, वो असफलता आपके घमंड को विनम्र बना रही थी, वो निराशा आपको और गहराई से प्रार्थना करना सिखा रही थी। आप टूट नहीं रहे थे, आप निखर रहे थे। इसलिए अब जब आप अगले कदम की ओर बढ़ते हो, तो अपने घाव मत छुपाइए, उन्हें पहनिए, क्योंकि वो ही तो आपके गवाह है कि आप हार नहीं माने, कि दया ने आपका साथ नहीं छोड़ा, कि स्वर्ग ने आपको कभी नहीं भुलाया। और अगर यीशु उस वक्त आपके साथ थे, तो अब भी है, सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि आपके जरिए चलने के लिए, आपके जरिए बोलने के लिए, आपके जरिए चमकने के लिए। तो अब इसे दिल से सुनिए। आपकी जिंदगी देर से नहीं चल रही, आपका दर्द बेकार नहीं गया, आपका मकसद कहीं नहीं खोया।
आप बिल्कुल वही है जहां आपको होना चाहिए, अगले कदम के लिए तैयार। आप कभी भी अनदेखे नहीं थे। चुप्पी में मतलब था, देरी में योजना थी, टूटन में सुंदरता थी। जो चला गया वो आपके लिए नहीं था और अब आप उठते हो, अपनी ताकत से नहीं उसकी ताकत से, अपने नाम के लिए नहीं उसके नाम के लिए। और अब दुनिया तैयार हो जाए, क्योंकि जो वर्जन आपके अंदर चुपचाप तैयार हो रहा था अब वो सामने आने वाला है।